भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। लोकसभा में गुरुवार को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास हो गया। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेशियों और रोहिंग्या की घुसपैठ हो रही है। ऐसे में जो लोग भारत की व्यवस्था में योगदान करने, व्यापार और शिक्षा के लिए आते हैं, ऐसे सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन चाहे रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी, अगर यहाँ अशांति फैलाने के लिए आते हैं तो ऐसे लोगों के साथ बड़ी कठोरता के साथ व्यवहार होगा। अगर कोई भारत को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता के साथ आता है तो उसे सख्ती से निपटा जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को आरोप लगाया कि देश में काम करने वाले एक व्यक्ति को 3 साल तक पाकिस्तान से वेतन मिला। हिमंता ने ये आरोप पाकिस्तानी प्लानिंग कमीशन के स्थायी सलाहकार अली तौकीर शेख और भारत में उसके सहयोगियों के बीच संबंधों की जांच कर रही एसआईटी हवाले से लगाया है। गुवाहाटी में एसआईटी जांच के बारे में पूछे जाने पर शर्मा ने कहा, एसआईटी को पिछले 2 महीनों में अहम दस्तावेज मिले हैं। इससे साफ तौर पर पता चला है कि एक व्यक्ति को पाकिस्तान से सैलरी मिली। सीएम हिमंता ने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कॉलबर्न पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने के आरोप लगाए थे। उनका आरोप है कि तौकीर एलिजाबेथ का बॉस रह चुका है। देश में इस बार उम्मीद से कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक इस साल देश के नॉर्थ वेस्ट राज्यों यानी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली में हीट वेव के दिनों की संख्या दोगुनी होने की आशंका है। भारत के लिए साल 2024 सबसे गर्म सालों में से एक रहा था। बीते साल देश में 554 दिन हीट वेव का असर रहा था। आमतौर पर अप्रैल से जून के महीनों में लगातार 5 से 6 दिन लू चलती है, लेकिन इस बार 10 से 12 दिन के कई लूप आ सकते हैं। हालांकि मौसम विभाग ने यह जानकारी नहीं दी कि इस साल कितने दिन हीट वेव का असर रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हीट वेव के दिनों की संख्या दोगुनी होती है तो 2025 अब तक का सबसे गर्म साल होगा। इन दिनों का तापमान सामान्य से 5 डिग्री या इससे भी ज़्यादा रह सकता है। अब नज़र डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल भारत आएंगे। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि राष्ट्रपति के विजिट के लिए तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि यह यात्रा किस महीने या तारीख को हो सकती है। लावरोव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद रूस की अपनी पहली विदेश यात्रा की है। अब हमारी बारी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय सरकार का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। रूसी विदेश मंत्री ने यह बयान रूस और भारत एक नए द्विपक्षीय एजेंडे की ओर समिट के दौरान दिया है। इस बैठक का आयोजन रूसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद ने किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बिगड़ते स्वास्थ्य की खबरों के बीच यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि जल्द ही पुतिन की मौत हो जाएगी और फिर यूक्रेन जंग खत्म हो जाएगी। यह एक फैक्ट है। जेलेंस्की ने 26 मार्च को पेरिस में यूरोपीय पत्रकारों के साथ एक इंटरव्यू के दौरान यह बयान दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा, पुतिन जिंदगी भर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उनकी महत्वाकांक्षाएं यूक्रेन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनका पश्चिमी देशों से भी सीधा टकराव हो सकता है। अब खबरें व्यापार जगत से। बड़ी खबर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी से जुड़ी रही। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में उन्होंने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब बरकरार रखा है। दूसरे नंबर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी हैं। वे भारत के सबसे बड़े वेल्थ गेनर हैं। अप्रैल महीना शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस महीने में अलग अलग राज्यों व शहरों में कुल 16 दिन बैंक बंद रहेंगे। 4 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 10 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। अगले महीने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे है। ऐसे में अगर आपको अगले महीने बैंक से जुड़ा कोई ज़रूरी काम हो तो इन छुट्टियों के दिनों को छोड़कर आप बैंक जा सकते हैं। अब खबरें खेल जगत से। लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2025 में पहली जीत दर्ज की। टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। राजीव गांधी स्टेडियम की बैटिंग पिच पर एलएसजी से शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट लिए। वहीं निकोलस पूरन ने 26 गेंद पर 70 रन बनाए। गुरुवार को हैदराबाद में एलएसजी ने बॉलिंग चुनी। एसआरएच ने 9 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ट्रेविस हेड ने 47 और अनिकेत वर्मा ने 36 रन बनाए।
लखनऊ ने 16.1 ओवर में 5 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने 52 रन बनाए। हैदराबाद से पैट कमिंस ने 2 विकेट लिए। हरियाणा में हिसार की पूर्व वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी बुरा के आरोपों पर उनके पति व कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा के वकील ने जवाब दिया है। हुड्डा के वकील सागर पंघाल ने कहा कि 2014 में प्रो कबड्डी लीग में दीपक हुड्डा दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी थे। स्वीटी बुरा ने कहा था कि दीपक इतना गरीब था कि तसले में नहाता था। दीपक वैलेंटाइन डे पर गिफ्ट लेकर गया था, लेकिन स्वीटी बुरा नहीं मानी। वहीं स्वीटी बुरा के दीपक का लड़कों में इंटरेस्ट के बयान पर वकील ने कहा कि दोनों ने 7 साल तक एक दूसरे को डेट किया, लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे। तब स्वीटी ने ये बात क्यों नहीं कही? स्वीटी से परेशान होकर एक बार तो दीपक हुड्डा के मन में भी AI इंजीनियर अतुल सुभाष जैसे सुसाइड के ख्याल आ रहे थे। हालांकि दोस्तों ने मिलकर उसे समझाया। स्वीटी बुरा ने पति दीपक हुड्डा के खिलाफ हिसार में दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कर रखा है। वहीं दीपक हुड्डा ने रोहतक में प्रॉपर्टी हड़पने का केस दर्ज करवा रखा है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हिसार के महिला थाने में दीपक हुड्डा से मारपीट को लेकर स्वीटी बुरा पर एक और केस दर्ज हुआ है, जिसका वीडियो आने के बाद स्वीटी बुरा ने दीपक हुड्डा पर कई आरोप लगाए थे। आज के बुलेटिन समाप्त हुए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़।